संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। श्री माँ शारदा देवी का जीवन स्वामी गंभीरानंद जी महाराज द्वारा लिखित। आज दो घटनाएं हैं, दो प्रसंग है, उसका पाठ करेंगे। यदि समय इतना रहता है कि दोनों प्रसंग हम कर पाए, एटलीस्ट एक तो करेंगे। ऑलरेडी हमने देख लिया कि किस तरह से ठाकुर माँ को अपने भक्तों का आध्यात्मिक भार, आध्यात्मिक जिम्मा स्वीकार करने के लिए तैयार कर रहे हैं। किस तरह से धीरे धीरे करके श्री माँ शारदा देवी गुरु और इष्ट का जो वो सिंहासन है रामकृष्ण मिशन रूपी, उसके शीर्ष स्थान पर आकर के विराजित होने के लिए तैयार हो रही है। तो वही आखिरी दिनों की एक घटना है, काशीपुर की ही है। ठाकुर को कैंसर हुआ है, उनके भक्त ठाकुर को काशीपुर लेके आए हैं, क्योंकि दक्षिणेश्वर कलकत्ता से थोड़ा सा दूर है और वहाँ पे आना जाना करना नियमित रूप से वो थोड़ा सा असुविधाजनक था। इसलिए ठाकुर को काशीपुर लाया गया है। कलकत्ता में ही वहाँ पे डॉक्टर को भी आना जाना करने में सुविधा होगी और भक्तगण भी इजीली वहाँ पे ठाकुर की प्रतिदिन मुलाकात ले सकते हैं, दर्शन करने के लिए आ सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। तो वही काशीपुर की घटना है। काशीपुरे एक दिन ठाकुर मायर दिके ताकाइया आछेन देखिया, तीनी बोलिलेन, की बोलबे बोलो ही ना। एक दिन काशीपुर में ठाकुर माँ की ओर देख रहे हैं, तो देख रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो फिर आखिर में माँ को कहना पड़ा, क्या बोलोगे, बोलो ना। अनुजोगेर शूरे ठाकुर बोलिलेन, कंप्लेन के स्वर में ठाकुर ने कहा, अनुयोग के स्वर में, कंप्लेन के स्वर में ठाकुर ने कहा, हेंगा तुमी की किछु करबे ना, क्या तुम क्या कुछ नहीं करोगी, निजे देह दिखाइया यही सब करबे। ठाकुर ने अपनी ओर उंगली निर्देश करके, अपनी ओर इशारा करके कहा, क्या इसी को सब करना होगा। श्री माँ निजेर अवस्थाय, निजेर असहाय अवस्थार कथा भाबिया बोलिलेन। माँ ने अपनी असहाय अवस्था की बात समझ करके, जान करके ठाकुर को कहा, आमी मेये मानुष, आमी की करते पारी, मैं तो स्त्री हूँ, मैं क्या कर पाऊंगी। ठाकुर तखनई उत्तर दिलेन, ठाकुर ने साथ साथ में ही उत्तर दिया, नाना तोमा के अनेक किछु करते होवे, नाना तुमको और भी बहुत कुछ करना होगा। देखिए, प्रसंग छोटा सा है, किंतु इसके भीतर में कितना सब कुछ है। ठाकुर सबसे पहले तो माँ की ओर देख रहे हैं कि माँ अपना जीवन सर्वस्व जैसे कि ठाकुर के श्री चरणों में अर्पण करके मन प्राण तन से ठाकुर की सेवा कर रही है। किंतु ठाकुर को ये भी पता है कि अपनी खुद की सेवा करने के लिए तो मतलब ठाकुर की खुद की सेवा करने के लिए तो जगत जननी का आगमन पृथ्वी पे नहीं हुआ। हाँ, नारायण की सेवा करेगी नारायणी, किंतु इसके परे भी तो नारायणी का एक रोल है इस जगत में। वो है कि हम जो साधारण मनुष्य है, हम लोग जो कि अंधकार में चारों ओर मारे मारे घूम रहे हैं, हमारी नज़र के सामने ये अज्ञान और सफरिंग का, ये दुख कष्ट का जो पर्दा लगा हुआ है, उसको तोड़ करके, उसको भेद करके, उसको चीर करके, ये अनंत के पार जो अनंत क्षीर सागर है, उसका संधान देना, उसका एक उनका इसका इंफॉर्मेशन देना, यह काम तो कौन करने वाला है, यह काम तो श्री माँ को ही करना होगा। तो इसलिए ठाकुर माँ को कहते हैं, क्या मुझे ही सब कुछ करना होगा, तुम कुछ नहीं करोगी। अभी ये जो ठाकुर की वो जो क्रिप्टोग्राफिक लैंग्वेज है, ठाकुर ऐसा सब डिटेल में नहीं कहेंगे कि लोक कल्याण जो है मुझे ही क्या सब करना होगा,
किंतु माँ को तो पता है, माँ और ठाकुर का मन जो है वो इस उच्च आध्यात्मिक भूमि पे मिलित हुआ था कि ठाकुर को सब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। माँ बहुत सारी बातें ठाकुर के अल्प शब्दों में ही समझ जाती थी और भी बहुत सारी बातें बिना कहे ही समझ जाती थी। तो माँ ने साथ साथ में ही कहा कि मैं तो स्त्री हूँ, मैं क्या कर पाऊंगी। देखिए उस समय की जो स्त्रियों की अवस्था थी वो तो हमको पता है। इवन आज भी देखिए, सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे विश्व में स्त्रियों के ऊपर में जितने अत्याचार होते हैं उतना पुरुषों के ऊपर में कभी नहीं होते। तो ये तो जग जाहिर बात है कि स्त्रियों की जो शारीरिक जो दुर्बलता है उसका बेनिफिट उठा करके पुरुष लोग उनको सब तरह के बंधन में रखते हैं। पहले पर्दा प्रथा थी, अभी आजकल भी देखिए कि कंपनी में आप कोई भी कंपनी में जाएंगे, उसका टॉप लेयर ऑफ मैनेजमेंट होगा वो जनरली पुरुष लोगों का ही बना होगा। तो ये तो है कि उस समय भी तो पर्दा प्रथा, पुरुषों के सामने नहीं जाना है, घर से बाहर नहीं निकलना है, वगैरह वगैरह सब था। तो ठाकुर जिस तरह से घर घर जा कर के आनंद और दिव्यता का संदेश फैलाते थे, माँ ऐसा कैसे करने वाली है। और जैसे ठाकुर ने तो पहले ही कह दिया था, मने ये कहते हैं ना, तैरना है किंतु गले में पत्थर बांध दिया है और कहते हैं अभी तैरो। तो पत्थर का वैसे तो तैरना मुश्किल है, ऊपर में से गले में पत्थर बांधा है तो कितना दूर आप जाएंगे। तो वैसे ही ठाकुर ने पहले से ही सब प्री कंडीशन बना करके रखा था। कहा था कि ये जो लक्ष्मी दीदी है ठाकुर की भतीजी और माँ के साथ में नहबत में रहती थी, उनको जिस तरह से ये वैष्णव भाव है उनका, उनके भीतर में भक्तों के प्रति जो उनका स्नेह है, और भक्त लोग जब इकट्ठा होते हैं तो ये वैष्णव पदावली का कीर्तन करते करते वो जो नृत्य करती है, तो यह सब तुमको नहीं करना है। लक्ष्मी के ताल में ताल मिला करके तुम अपनी लज्जा भांगना मत, तोड़ना मत। यह बात ठाकुर ने माँ को स्पष्ट रूप से कही थी। लज्जा पटावृता तो हमारी श्री माँ है। तो एक तरह से माँ को लज्जा में, पर्दा प्रथा में भी रहना है, पुरुषों के साथ में किसी भी तरह का व्यवहार नहीं करना है, वार्तालाप नहीं करना है। और यहाँ पे जैसे कि ठाकुर कहते हैं कि मैंने जितना किया उससे और कहीं ज़्यादा तुमको करना है। तो माँ नेचुरली, वो तो माँ के मन में एक तरह का कन्फ्यूजन तो खड़ा होगा ही होगा कि यह बात कैसे संभव है। क्या माँ ठाकुर की तरह कलकत्ता में वो घोड़ा गाड़ी लेकर के, वो घोड़ा गाड़ी में बैठ करके कलकत्ता जाना जैसे ठाकुर का था, बीच बीच में ठाकुर के लंबे लंबे प्रोग्राम बनते थे और वो सब कुछ पहले से सेट रहता था। घोड़ा गाड़ी आएगी सुबह को, फिर वो जो सुबह को एक के बाद एक घर गिनना शुरू करेंगे, पहले से ही ठीक है कि पहले ये घर फिर बाद में दूसरा घर। कभी कभी ये जो ब्रह्मो समाज का उनको निमंत्रण आता था तो वहाँ पे जाते थे, वहाँ पे नृत्य कीर्तन, एक बड़ा ही सुंदर दृश्य शरत महाराज हमारे सामने वर्णित करते हैं। कहते हैं वो लीला प्रसंग में है कि एक दिन उनको पता चला कि ठाकुर एक जगह पे किसी के गार्डन हाउस में, ब्रह्मो समाज का ही एक डिवोटी था, उसके गार्डन हाउस में ठाकुर आ रहे हैं। तो शरत महाराज भी उस समय तो स्टूडेंट थे, तो शारदानंद जी भविष्य के, तो वो भी गए दर्शन करने के लिए। देखा कि घर उस समय बाय दैट टाइम ऑलरेडी ये संकीर्तन और नृत्य प्रारंभ हो गया था, और जिस कमरे में, जिस हॉल में ये कीर्तन और नृत्य हो रहा था, उसको चारों ओर से घिर करके कितने सारे लोग खड़े थे। भीतर में तो जाने की जगह ही नहीं थी, ये हॉल तो ऑलरेडी भरा हुआ था। कितने लोग ठाकुर के साथ में कीर्तन भी कर रहे थे और भीड़ बना करके चारों ओर खड़े भी थे। तो भीतर में तो जाने की जगह नहीं ही है, किंतु साथ साथ में ही हॉल के बाहर में खिड़की में से, दरवाजे में से लोग भीड़ बना करके भीतर में देखने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु फिर भी उनको जगह नहीं मिल रही है। शरत महाराज ने प्रयास किया, भीतर में जाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, यदि नजर पड़ जाए, सिर्फ दर्शन हो जाए ठाकुर के इस दिव्य भाव का,
दिव्य उल्लास का। तो किंतु जगह कहीं पे नहीं मिल रही है इवन दर्शन करने की। फिर आखिर में कहाँ से वो पीछे से गए, कहीं से इस तरह से खुली जगह थी, उस वहाँ से जैसे ही भीतर में देखा तो क्या दिव्य दृश्य। ठाकुर जैसे कि भाव में मत्त होकर के सिंह विक्रम से नृत्य कर रहे हैं। ये जो देह की कोमलता और साथ साथ में इस तरह से एक रुद्र भाव का प्रदर्शन। देखिए कभी कभी जो नृत्य होता है वो एक फेमिनाइन एस्पेक्ट उसको कहा जाता है कि नृत्य करना स्त्रियां ही नृत्य करती है और उसमें एक फेमिनाइन हमको एक स्टाइल हमको दिखने में आता है। किंतु ठाकुर का जो नृत्य था वो ऐसा नहीं था। जैसे कि ये भगवान शंकर स्वयं एक रुद्र भाव में आकर के कैसे नृत्य करते हैं, एक और भीतर में से दिव्यता, मधुर दिव्यता वो छलक रही है, दूसरी ओर किंतु जो उनकी ये जो एक्शन से जो स्टाइल है नृत्य करने की वो जैसे कि पौरुषमय है, पुरुषत्व से भरी हुई है। इसीलिए आप देखेंगे कि लीला प्रसंग में या तो फिर कथामृत में ठाकुर का जो नृत्य है उसको किस तरह से डिस्क्राइब किया है, सिंह विक्रम से ठाकुर नृत्य कर रहे हैं। यानी कि भीतर में स्त्री सुलभ कोमलता भी है, माधुर्य भी है और पुरुषोचित एक तरह का पुरुषत्व भी है, सिंह विक्रम भी है। तो जैसे ये भगवान शिव अर्धनारीश्वर एक और तांडव नृत्य करते हैं तो पूरे ब्रह्मांड का प्रलय कर देते हैं। और यहाँ पे जैसे कि सती या तो फिर जो उनकी शक्ति है वो उनका जो ये चरित्र है या तो फिर उनकी ये जो लाक्षणिकता है वो भी वो कोमल माधुरता भी उनके भीतर में विराजमान है। तो श्री रामकृष्ण का भी इतना सुंदर नृत्य और कीर्तन, तो शरद महाराज कहते थे कि वो हम लोग उसको देख करके जैसे कि अभिभूत हो गए, जैसे कि जन्म जन्मांतर के ये जो संस्कार है हमारे मन के ऊपर में, ये कुसंस्कार कुकर्म जो कुछ भी कहो सब जैसे कि इससे धुल जा रहा है। तो ये थे ठाकुर का मिनिस्ट्री, ठाकुर का गुरु भाव। कंपेयर टू दैट आप मदर के साथ में, माँ शारदा देवी के साथ में कंपेयर करके देखिए, कहाँ वो नहबत में रहेगी, कहाँ पे किस स्त्री भक्तों के अलावा और किसी के साथ में वार्तालाप नहीं करना है। बिल्कुल माँ है बोल कर के बहुत सारे लोगों को नहीं पता था, यहाँ तक कि मास्टर महाशय स्वयं, जैसे कि हमने गंभीरानंद जी द्वारा लिखित एक विवरण में पढ़ा कि ठाकुर कभी कभी कहते थे रामलाल को कि वो वह पिंजरा है, वहाँ पे तोता मैना रहते हैं, उनके लिए ये प्रसाद लेके जाओ, ऐसा कभी कभी कुछ कहते थे। तो मास्टर महाशय कथामृत के लेखक स्वयं ठाकुर के इतने अंतरंग भक्त थे, शुरू शुरू में यही समझते थे कि ठाकुर ने सही सही में पिंजरे में एक तोता और मैना को पाल करके रखा है। किंतु वो तोता और मैना कौन, तो माँ शारदा देवी और उनकी ठाकुर की भतीजी लक्ष्मी दीदी, ये दोनों नहबत में रहते थे। तो ठाकुर रामलाल को कहते थे कि ये प्रसाद है, तो तुम्हारी चाची अर्थात कि माँ शारदा देवी और तुम्हारी बहन लक्ष्मी दीदी रामलाल दादा की बहन होती थी, तो उनके लिए लेके जाओ। तो देखिए कि इतना जैसे कि अपने को छुपा करके रखना है और फिर कैसे ये लोक कल्याण संभव है। तो माँ ने साथ साथ में ही उत्तर दिया कि मैं तो स्त्री हूँ, स्त्रियों के लिए जो एक रूढ़िवादी व्यवस्था है, एक ऑर्थोडॉक्स सिस्टम है, उसमें मुझे रहना है। इसके बाद में फिर मैं किस तरह से आपकी तरह लोक कल्याण कर पाऊंगी। किंतु ठाकुर ने साथ साथ में ही क्या उत्तर दिया, नाना तोमा के अनेक किछु करते होवे, नहीं नहीं तुमको और भी बहुत कुछ करना होगा। कि ये बहुत कुछ कैसे होगा, देखिए एक सुंदर उदाहरण हमारी नज़र के सामने है। चंद्रमोहन बोलकर के उद्बोधन में एक वर्कर था, एक कर्मचारी था, तो उसने अपनी एक रेमिनिसेंस में लिखा है कि वो तो था वैसे आज का जो बांग्लादेश है वहाँ से कलकत्ता आया था नौकरी के लिए। उस समय तो पॉवर्टी इतनी थी, गरीबाई इतनी थी कि वो शहर से गांव से शहर माइग्रेट करना पड़ता था, आज भी करना पड़ता है बहुत सारे लोगों को। तो वो वहाँ पे आया हुआ है,
अभी वहाँ पे वो रह रहा है अपने बड़े भाई के साथ में। एक छोटी सी उसने दुकान बनाई है, और दुकान से तो ज़्यादा कुछ आएगा नहीं, उसको मिलेगा नहीं। छोटा सा ग्रोसरी स्टोर है, तो फिर वो उसमें से तो इतना पैसा नहीं मिलता था। तो उसके बड़े भाई के साथ में रह रहा था। उसके बड़े भाई रेलवे में नौकरी कर रहे थे, तो वो नौकरी कर रहा था उनके साथ। वो नौकरी करते थे, गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट का जॉब होता है वो जनरली अच्छा पैसा मिलता है। तो बड़े भाई का ही खाना खा रहा था। अभी हुआ ऐसा, बड़े भाई को एक दिन लगा कि उसका ये छोटा भाई बिना मतलब का उसका खाना खा जा रहा है। तो उसने कहा कि देखो, तुम्हारी दुकान से तो तुमको ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है, तुम एक काम करो, नौकरी खोजना शुरू कर दो, कितने दिनों तक तुम मेरा अन्न खाओगे। तो जैसे ही बड़े भाई ने इस तरह से वो इस टोंट करके कहा, इसको बड़ा ही बुरा लग गया चंद्र को। और उसने ठीक किया कि आज के दिन में कैसे भी करके मुझे नौकरी प्राप्त करनी है। यदि नौकरी नहीं मिलेगी तो मैं पश्चिम में कहीं पे चला जाऊंगा, किंतु आज के दिन के बाद वो जो आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है, तो आज के दिन के बाद एक दिन भी मैं बड़े भाई का अन्न नहीं ग्रहण करूंगा, बोल करके घर से तो निकल गया। किंतु अभी कौन इस तरह से नौकरी देने वाला है? अनएम्प्लॉयमेंट आज भी प्रॉब्लम है, उस समय भी प्रॉब्लम था। इधर उधर 10-15 जगह पे गया तो सब जगह से बोल दिया गया कि नौकरी तो यहाँ पे नहीं मिलेगी। आखिर में उसको ऐसा याद आया कि रामकृष्ण मिशन की ओर से काफ़ी रिलीफ हो रहा है, तो क्यों नहीं वहाँ पे जाकर के प्रयास किया जाए। तो वो आया बलराम भवन में। उसको पता था कि यहाँ पे ऐसे साधु लोग रहते हैं। तो अभी वहाँ पे एक हिंदुस्तानी अर्थात कि नॉर्थ इंडियन चौकीदार खड़ा था वो गेट के सामने में, और मैंने मोटा तगड़ा उसका था शरीर। और चौकीदार लोग होते हैं ना, मूछें बड़ी बड़ी होती है, वो लाठी लेके खड़ा था। तो ये चंद्र ने जाकर के कहा कि अच्छा, मुझे साधुओं से मिलना है, किसी के साथ में मेरी मुलाकात करवा दीजिए। तो ये चौकीदार ने गुस्से से पूछा उसको, माने उसका तो मिजाज भी तो ऐसा रहता है चौकीदार का, कौन साधु से मिलोगे? तो अभी तो चंद्र को तो किसी के साथ में वार्तालाप नहीं था, किसी को नहीं पहचानता था, क्या करेगा? तो उसने कहा कि वैसे ही जो भी साधु है उसके साथ में मिला दो। अभी ये चौकीदार को आ गया गुस्सा, क्योंकि वैसे ही तो उसके जो कपड़े थे, अभी पूरा दिन भर वो घूम रहा था, खाना भी नहीं खाया था, झुलस गया था चेहरा, कपड़े भी थोड़े से ये हो गए थे, वो गंदे हो गए थे। तो ये चौकीदार ने गुस्से से, उसने सोचा ये भिखारी होगा, भीख मांगने के लिए आया होगा। तो उसने गुस्से से कहा, भागो यहाँ से, किसी के साथ में मुलाकात नहीं होगी। तो अभी ऐसा कहा तो फिर ये चंद्र बेचारा क्या करेगा? वो वहाँ से निकल करके वो जा रखा था कहीं पे, तो कहीं से पता चला कि पास में ही उद्बोधन भवन है, और वहाँ पे भी साधु लोग रहते हैं। तो वो उद्बोधन भवन गया, ऊपर में लिखा है उद्बोधन कार्यालय। किंतु देखिए, अभी ऑलरेडी एक भयानक एक्सपीरियंस उसको हो चुका था, डर लग गया था कि इस तरह के चौकीदार यहाँ पे रहते हैं, तो अभी भीतर कैसे जाएगा, किसके साथ बात करेगा, ऐसा सोच करके बाहर में खड़ा था। तो वहाँ से एक आदमी कोई भीतर में जा रहा था, उसके ऊपर में नज़र पड़ी चंद्र के ऊपर में, तो इसको दया आ गई। इस आदमी का नाम था मोहन। तो मोहन ने चंद्र को पूछा कि भाई, तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो, तुम्हारा क्या काम है? तो उसने कहा कि इस भवन के भीतर में, कार्यालय के भीतर में जो सबसे बड़ा है उसके साथ में मेरी मुलाकात करवा दीजिए। अभी ऐसा तो थोड़ी ना अनजाने आदमी को कहेगा कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, बड़े भाई के साथ में झगड़ा हुआ है, आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा है, बोल करके मैं घर से निकल गया हूं और अब तो घर जाना नहीं है जब तक नौकरी नहीं मिलेगा। ये सब अनजाने आदमी को कैसे कहेगा? तो ये चंद्र, तो उसने कहा कि आप इसमें जो सबसे बड़े हैं यहाँ पे रहते हैं, उसके पास में मुझे ले जाइए। तो उसका ये प्लान होगा कि उनके पास में जा कर के वो अपने मन की व्यथा कहेगा या तो नौकरी मांगेगा। तो ठीक है, ये जो डिवोटी था वो भीतर में गया, कुछ देर के बाद में बाहर आके कहता है, चलिए आपको माँ बुला रही है। तो चंद्र तो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि ये माँ कौन है। उसने तो सोचा था कि यहाँ पे साधु लोग ही रहते हैं, स्त्री लोग भी रहती है साधुओं के साथ में, ऐसा तो कभी सुना नहीं उसने। तो बड़ा आश्चर्यचकित होकर के भीतर में गया। फर्स्ट फ्लोर पे ये डिवोटी सीधा माँ के सामने ये चंद्र को लेके हाजिर हुआ।
अभी देखिए चंद्र के कपड़े भी थोड़े इधर उधर हो अस्त व्यस्त हो गए हैं, चेहरा भी पूरा काला पड़ गया है, धूप में पूरा दौड़ रहा था, खाया भी नहीं है, उसकी अवस्था, चेहरे की अवस्था, मन की अवस्था इतनी दयनीय थी। किंतु जैसे ही माँ का दर्शन हुआ, सीधा माँ के चरणों में गिर गया। माँ जैसे कि कितनी अपने से भी अपने लगने लगी। एक सेकंड का जो दर्शन, इसमें ऐसा लगने लगा कि जन्म जन्मांतर की ये मेरी माँ है। और फिर माँ ने बड़े ही स्नेह पूर्वक पूछा, क्या भाई तुम यहाँ पे क्यों आए हो? तो अभी देखिए कि चंद्र की वैसी कोई इच्छा नहीं थी कि अपनी पूरे दुख की कहानी किसी अनजाने व्यक्ति को कहे, किंतु माँ तो अनजानी नहीं थी। एक ही सेकंड में जैसे जन्म जन्मांतर की माँ, तो उसके हृदय में जो कुछ भी था सब कुछ उसने बोल दिया कि किस तरह से उसको बार बार अपमान का सामना करना पड़ता है और किस तरह से अपने भाई का घर छोड़ करके वो निकल गया है, अभी घर नहीं जाएगा, जब तक नौकरी नहीं मिलती है तब तक कुछ करने का उपाय नहीं है। तो माँ ने बड़े शांति से कहा, अच्छा देखो हम लोगों को भी यहाँ पे एक वर्कर की ज़रूरत है, कोई यहाँ बाजार में जा कर के सब्जी वगैरह खरीदना है, मार्केट शॉपिंग कुछ भी करना है उसके लिए, तो तुम एक काम करो, वहाँ पे शरत रहता है ग्राउंड फ्लोर पे, उसके साथ में जा कर के बात करो, तो देखो कि शरत की इच्छा है तो तुमको नौकरी पे रख लेगा। ऐसा जैसे माँ ने कहा तो ये चंद्र के हृदय में जैसे कि आशा और भरोसा का एक जैसे कि वो एक उदय हुआ, जन्म हुआ, और बड़ी आशा लेकर के जो डिवोटी आया था उसको माँ के पास में लेके आया था, वही डिवोटी आखिर में उसको शरत महाराज के पास में लेके गया। और ये डिवोटी ने शरत महाराज को कहा कि माँ ने इनको भेजा है, माँ कहती है कि यदि आपको आवश्यकता है और यदि देखे कि इसमें वो लायकात है, एलिजिबिलिटी है, तो इसको आप ये जो परचेजिंग वगैरह करना है बाजार में जाकर के उसके लिए इसको रख सकते हैं। तो अभी देखिए कि शरत महाराज ने हंसते हंसते कहा कि माँ ने तो आदेश दे ही दिया है, अभी उसमें और क्या मुझे बोलना है। देखिए माँ ने तो, माँ और शरत महाराज का रिश्ता देखिए, माँ ने आदेश नहीं दिया एक्चुअली शरत महाराज को कि तुम इसको रख लो, माँ ने कहा कि यदि आवश्यकता है तो रखिए। किंतु ये तो शरत महाराज है ना, माँ की छोटी से छोटी भी इच्छा भी इनके लिए जैसे कि आदेश के समान है। तो माँ ने उसके हृदय में देखा होगा, चंद्र के लगा होगा कि वो उद्बोधन में कार्य करने के लिए उसमें इतनी तो पवित्रता है, ये लड़का साधु होने को नहीं आया, वो नौकरी खोजने के लिए ही आया है, पैसा मांगने के लिए ही आया है। वो जो चीज ठाकुर त्याग करने को कहते थे, काम और कांचन, वो वही ये जो सांसारिक जो उपलब्धि प्राप्त करने के लिए भी ये यहाँ पे आया है। ये साधुओं की तरह, अन्य लड़कों की तरह उनके हृदय में वैराग्य है, इस तरह से तो ये नहीं आया। उसको खाने को नहीं मिल रहा है, घर में अपमान हुआ है, नौकरी नहीं मिल रही है, इसलिए आया है। किंतु इसके भीतर में भी माँ ने सार देखा है, इसके भीतर में भी जैसे कि माँ ने दिव्यता का प्रकाश देखा है। तो शरत महाराज ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, और एक किसी साधु को न किसी को दिखा करके कह दिया कि तुम चंद्र को कि तुम इनके पास में से काम सीख लो, क्या क्या करना है यहाँ पे। तो चंद्र तो बड़ा खुश हो गया, देखिए कि नौकरी भी मिली और वो भी इस तरह से साधुओं का संग भी प्राप्त हुआ। हालांकि देखिए कि ऐसा नहीं है कि उसके संस्कार कोई इस तरह के थे। अब जैसे कि देखिए यहाँ पे जो ठाकुर ने कहा ना कि मैंने क्या किया है, तुमको ही तो सबसे ज्यादा करना है। ठाकुर किन को लेते थे? ये शरत महाराज, वही निरंजन महाराज, लाटू महाराज, राजा महाराज, शशि महाराज, ऐसे लोगों को, खोका महाराज, सुबोधानंद जी महाराज, बूढ़ो गोपाल यानी कि अद्वैतानंद जी महाराज, काली महाराज, ऐसे ऐसे लोगों को ठाकुर पसंद करते थे। ऐसा कोई नौकरी मांगने के लिए ठाकुर के पास में आया और ठाकुर ने मथुर बाबू को बोल करके नौकरी दिलवा दी, और ये सब मुझे तो याद नहीं आ रहा है कि कहीं पे पढ़ा है। हाँ, कालीवाड़ी के जो कर्मचारी थे उनके प्रति ठाकुर की अपार करुणा थी। वो रसिक की कहानी वो तो जग जाहिर है। अभी तो मेरे ख्याल से जो रसिक का जो घर है वो भी तो शारदा मठ के पास में है, उनको मिला है ये घर। तो देखिए कि ऐसा नहीं है कि ठाकुर की कर्मचारियों पे या तो इस तरह के लोग जो कि कामना वासना से ग्रसित है उनके ऊपर में कृपा नहीं है, ऐसा नहीं है। किंतु क्या है कि ठाकुर की जो प्राण शक्ति थी वो तो ऐसे लड़कों के लिए ठाकुर को व्यय करनी थी जो लोग की जगत में पूरी आध्यात्मिकता का प्रचार करें।
किंतु यहाँ पे माँ है, माँ के पास में इस तरह के लड़के जिनके भीतर में अभी भी कामना वासना है, ऐसे कितने ही लड़के माँ के पास में आते थे और माँ के उनका कुछ ना कहीं ये सेटिंग करवा देती थी। अभी यही चंद्र, अभी एक दिन ऐसा हुआ कि उसका अभी नौकरी कर रहा है उद्बोधन में, और एकाएक एक दिन समाचार आया कि उसके गांव में उसका जो एंसेस्ट्रल होम है जहाँ पे माँ पिताजी वगैरह रहते थे वहाँ पे फ्लड हुआ है और उसका पूरा घर बह गया है। तो अभी माँ पिताजी का कष्ट देख करके वो बेचारा, उसको भी तो कष्ट होगा, किंतु उद्बोधन में जो 10 रुपया ना कि इतना पर मंथ मिलता था, उस ये तो कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है, उसका खुद का खाने पीने का काम चल जाएगा। वो अपने खुद के बीवी बच्चों को घर से लेकर के कलकत्ता ला कर के भाड़े के घर में रह रहा है, तो इतना तो वो कर लेगा। किंतु गांव में घर उसका टूट गया है, नया घर बनाना, माँ पिताजी को हेल्प करना, इतना तो पैसा है नहीं। तो उसको इतना कष्ट हुआ कि बिना खाए पिए दिन भर बैठा रहता था, क्योंकि वो ऐसा जब क्राइसिस आता है तो आदमी तो ये हो जाता है ना, शौक हो जाता है उसको, माने वो ग्रीफ से इस तरह से उसके हाथ पैर बुद्धि दिमाग काम करना बंद कर देता है, पैरालाइज हो जाता है। तो फिर माँ को पता चला कि चंद्र काम नहीं कर रहा, बिना खाए पिए भूखे सूखे बैठा है। तो माँ ने फिर उसको बुलाया, पूछा कि बेटा क्या हुआ, तुम बताओ तो सही। तो फिर उसने एकदम रोते रोते माँ के सामने सब कुछ बताया कि गांव है, गांव में घर है, घर धंस गया है, अभी मैं क्या करूं, उन लोगों के लिए मेरे पास में तो पैसे नहीं है। तो माँ ने कहा अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, इतना कोई टेंशन मत लो, मेरे पास में कुछ रुपये पड़े हैं, मैं तुमको देती हूँ। बोल करके माँ ने अपने खुद के आंचल में कुछ रुपये बांध करके रखे थे, वो इस चंद्र को दिए। कहा कि देखो इससे तुम प्रारंभ करो, जाओ गांव में जा करके उनको हेल्प करो। और देखो कि माँ ने खुद ने, लक्ष्मी ने स्वयं लक्ष्मी इसके हाथ में दी है। तो फिर वो कैसे भी करके बाकी के रुपयों का जुगाड़ करके घर गया, घर गांव गया, गांव में जो भी कुछ मरम्मत करनी थी, घर फिर से बनाना था, सब ठीक ठाक करके फिर से कलकत्ता आया। देखिए कि माँ यहाँ पे सिर्फ हमको ये आध्यात्मिकता ही नहीं देती, किंतु साथ साथ में हमारा जो ये संसार चक्र है, उस संसार चक्र में जो पीस रहे हैं उनको भी तो माँ सहाय करती है। अभी ये जो नरेन है, राखाल है, लाटू महाराज है, इस तरह के यंग लड़के, उन लोगों की संख्या कितनी होगी जगत में? वो मुश्किल से 1% होगी, 0.5% होगी। हम जैसे जो साधु है वो सेकंड थर्ड कैटेगरी में आएंगे। हम लोगों की संख्या कितनी होगी? ज़्यादा से ज़्यादा 2 to 3% होगी विश्व की इस पॉपुलेशन में, ज़्यादा से। किंतु ये जो अप टू 90 to 95% है वो तो संसार में ही रहते हैं, गृहस्थ ही है, और उनके जो गृहस्थी की जो समस्या है वही तो उनके लिए सबसे बड़ा चिंता का कारण है। तो उसमें यदि अवतार, तो अब ठाकुर के पास जाएंगे तो ठाकुर तो कहेंगे कि ज्ञान भक्ति वैराग्य, जैसे स्वामी जी का अनुभव हो चुका था। स्वामी जी पिताजी के देहांत के बाद में ठाकुर के पास गए, कहा कि कुछ कर देना होगा आपको। तो ठाकुर ने कहा मेरे पास में क्यों आते हो, तुम माँ काली के पास जाओ। तो माँ काली के पास में जाकर के स्वामी जी मांग रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान बोलने को गए और मुंह से आ गया ज्ञान भक्ति वैराग्य। तो स्वामी जी समझ गए कि ठाकुर की ही कुछ चालाकी है, कुछ करामती है। तो गए ठाकुर के पास में, कहा महाशय आप ही ने कुछ गड़बड़ कर दी है। माँ काली के पास जाकर के मांग रहा था रोटी कपड़ा मकान, निकल गया ज्ञान भक्ति वैराग्य। तो ठाकुर ने कहा अरे भाई तुम्हारे संस्कार ही ऐसे, तुम मुझे क्यों दोष दे रहे हो, जाओ फिर से। तो फिर से स्वामी जी गए, कितनी बार गए, किंतु सब समय ज्ञान भक्ति वैराग्य। आखिर में ठाकुर ने इतना तो आशीर्वाद दिया कि ठीक है, तुम्हारे माँ को, तुम्हारे भाई बहनों को मोटा भात कापड़ेर अभाव होवे ना, अर्थात कि ये जो थोड़ा माने पेट भरने के लिए जो खाना है, देह रक्षा करने के लिए जो कपड़े हैं, उसका अभाव नहीं होगा। किंतु इवन अपने जीवन के आखिरी तक स्वामी जी को अपनी माँ और भाइयों की चिंता थी। वो कहानी भी हमको पता है कि किस तरह से वो बेलूर मठ का अमेरिका से जो प्रणामी या तो फिर ये डोनेशन वगैरह मिला था, वो लेकर के उन्होंने बेलूर मठ की रचना तो की, किंतु अपनी माँ का घर बनाने के लिए उन्होंने बेलूर मठ में से ही ऋण लिया था। वो 1000 ने 5000 ऐसा कुछ रकम था,
वो अभी वो माँ का घर तो उसमें से बना दिया, किंतु बेलूर मठ को पैसा तो रिटर्न करना होगा ना। और ये तो स्वामी जी है, आदर्श के स्तंभ, पैसा उन्होंने खुद इकट्ठा किया है। वो विदेश में कौन ठाकुर को पहचानता है, विदेश में तो लोग स्वामी जी को ही पहचानते हैं। तो स्वामी जी ने अपनी ही मेहनत से रुपया इकट्ठा किया है और वही मेहनत से बेलूर मठ बनाया है। किंतु स्वामी जी का जो आदर्श था कि किया तो सब ठाकुर के नाम से है, यानी कि पैसा तो सब ठाकुर का हो गया। तो अभी जब ठाकुर के पास में से पैसा लिया है, या तो फिर ठाकुर के संघ से जो पैसा लिया है वो तो ठाकुर के संघ को वापस देना है। तो इसलिए स्वामी जी सेकंड टाइम अमेरिका गए। ये जो कैलिफोर्निया में जो लेक्चर कर रहे हैं उसमें से जो पैसा इकट्ठा हो रहा है उसको बार बार काउंट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या मैं अपना ऋण जो है बेलूर मठ को वो मैं वापस दे पाऊंगा कि नहीं। किंतु नहीं हो रहा है ऋण वापस, तो काम किए ही जा रहे हैं, किए ही जा रहे हैं, लेक्चर दिए ही जा रहे हैं, हेल्थ उनका बिगड़ता ही जा रहा है। किंतु आखिर में तब तक नहीं वो रुके जब तक कि वो ऋण वापस करने के लिए उनके पास में पैसा आ गया था। जैसे ही ऋण चुकाने के लिए पैसा आ गया, फिर उन्होंने कहा कि बस अभी हो गया, अभी तो सेहत बिल्कुल हाथ से गई है, अभी भारत जाकर के आखिरी कुछ दिन बिताता हूँ, बोल करके भारत वापस आए और अपना ऋण उन्होंने चुका, वो बेलूर मठ को वापस दे दिया। तो ये था कि ठाकुर और स्वामी जी का आदर्श। और यहाँ पे है माँ, यही चंद्र। एक बार ऐसा हुआ कि वो जो भाड़े के घर में रहता था, कलकत्ता अपने बीवी बच्चों को लेके आया था। तो भाड़ा का घर का जो मालिक था उसका नेचर था बड़ा ही खतरनाक था, बड़ा ही दुष्ट चरित्र था। तो ये जो चंद्र के जो छोटे बच्चे, लड़का और लड़की बाहर में खेलते थे तो उसको अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये जो घर मालिक है उनके ऊपर चिल्लाएगा, क्या करेगा, किसी को भेज करके, नौकर फोकर को भेज करके इनके खेलने के खिलौने हैं उसको तोड़ देगा। तो अभी तो छोटे बच्चे हैं, वैसे ही तो आसानी से भयभीत हो जाएंगे, उसमें भी इस तरह का कोई एक बड़ा आदमी आकर के उनको धमकाएगा, उनके खिलौने तोड़ देगा, तो बेचारे कितने ट्रोमेटाइज हो जाएंगे। सब समय ये उसके बच्चे बच्ची भय भय के मारे रहते थे, डर के रहते थे। यहाँ तक कि जैसे ही घर मालिक को देखते थे वो दौड़ करके घर में चले जाते थे शुरू में, और बाद में तो घर से निकलना ही बंद कर दिया। इतना डर उनके हृदय में बैठ गया था। तो ये चंद्र बेचारा सोचता है कि मेरा बेटा और बेटी किस तरह से ऐसे डर में रहेगा। हम लोग खुद सोच लीजिए, मेरा खुद का लड़का या लड़की होता और इस तरह से भय के मारे रहते तो मुझे तो कितना क्रोध आता, कितना गुस्सा आता। किंतु चंद्र तो बेचारा गरीब है, वो घर मालिक के साथ में झगड़ा करने को जाएगा तो वो तो कहेगा निकलो यहाँ से, भाड़े के घर में रह रहे हो और दादागिरी दिखा रहे हो। और उस समय तो चंद्र के पास कोई इतना रुपया नहीं था कि कोई अच्छी जगह देख करके अच्छा भाड़े का घर ले। तो वो भी बेचारा मायूस, उसका चेहरा, उसका वर्तन सब में इस तरह से निराशा। अगेन माँ को लगा कि पूछना चाहिए, तो फिर पता चला कि अच्छा कि इस तरह से हो रहा है। फिर से माँ ने अभयदान दिया, कहा कि एक काम करो, तुम शरद को जाकर के बोलो, शरद सब व्यवस्था करेगा। अभी माँ के पास में से ये हाई कोर्ट में से ये ऑर्डर आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट में से। तो वो गया चंद्र शरद महाराज के पास में, तो शरद महाराज ने सब प्रयास किया उसके लिए। एक जमीन 700 की वो कितना कुछ जमीन था वो खरीद कर लिया, और जमीन के ऊपर में एक मकान भी बना दिया, और मकान के बाहर में एक गार्डन भी था। वो गार्डन में ये वेजिटेबल भी वो बना कर सकता था, और सब कुछ इतना सुंदर मकान बना करके उसको दिया। सब कहीं पैसा इकट्ठा किया है शरद महाराज ने, चंद्र के पास में तो था ही नहीं कुछ। तो इस तरह से शरद महाराज माँ के आशीर्वाद से, माँ के आदेश से शरद महाराज ने उसके लिए घर बनाया। और जब ये घर बना तब ये विरजानंद जी महाराज वहाँ पे जाकर के षोडशोपचार पूजा करके आए थे। देखिए इतना उसको नसीब कि माँ के आदेश से उसका घर सुद्धा बन गया। एक दिन की बात है, उसके पिताजी बड़े बीमार थे तो कलकत्ता लेके आया था। तो अभी क्या करेंगे, पिताजी को तो रखा है बस्ती के भीतर में। शरद महाराज को पता चला कि उसके पिताजी यहाँ पे है, तो उस शरद महाराज ने कहा चलो मुझे उनको मिलाने के लिए ले जाओ, तो मैं उनके साथ में मिलना चाहता हूँ।
तो ये चंद्र बेचारा कुछ बोल नहीं पा रहा है। क्यों? एक दो बात है, एक तो कि वो गाड़ी भाड़ा करनी होगी शरद महाराज को ले जाने के लिए, तो उसका पैसा नहीं है। दूसरा कि ये बस्ती की ये जो गलियां है इतनी पतली थी और शरद महाराज थे मोटे सोटे, तो शरद महाराज भीतर में घुस ही नहीं पाएंगे। माने उस समय के लोग जो थे वो दुबले पतले होते थे। यहाँ तक कि जयराम बाटी में माँ का जो मकान था, माँ का घर था, उसका दरवाजा था, वो इतना पतला था कि शरद महाराज सीधा होकर के प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे, उनको टेढ़ा होकर के प्रवेश करना पड़ेगा। तो ये गली भी ऐसी पतली थी, शरद महाराज सीधा होकर के चल ही नहीं पाएंगे। तो चंद्र बड़ा भयभीत होकर के कुछ बोल नहीं पा रहा है। तो शरद महाराज 3-4 बार उसको पूछे कि अरे तुम ले जाओ मुझे अपने पिताजी का मुलाकात करवाने के लिए, बीमार है तो मैं भी देखूं, यदि थोड़ा बहुत सहाय हो सकता है तो करते हैं। तो कैसे फिर आखिर में चंद्र को बोलना पड़ा, ना ही मेरे पास में गाड़ी का पैसा देने के लिए रुपया है और ना ही आप उस गली में चल पाएंगे, इतनी पतली गली है। तो शरद महाराज ने गंभीर होकर कहा कि अरे पहले तुम गाड़ी लेके तो आओ, फिर बाद में सब देखते हैं। तो ठीक है, वो बेचारा गाड़ी लेकर के आया, पैसा का जुगाड़ तो शरद महाराज ने कर ही दिया। किंतु जब वो गली में गए तो गली इतनी पतली कि शरद महाराज चल ही नहीं पाएंगे सीधा होके। तो शरद महाराज को माँ के घर में प्रवेश करने का जो वो था एक्सपीरियंस, वो टेढ़े होकर के चलना शुरू किया। और ऐसा करके उसके घर गए, पिताजी को सांत्वना दी, कुछ फल वगैरह कुछ दिए। तो देखिए कि ये जो ठाकुर के पास में जो आते थे प्राइमरीली अध्यात्म जगत के वो पथिक थे, आध्यात्मिकता प्राप्त करने के लिए वो ठाकुर के पास में आते थे। किंतु कलकत्ता में, इवन इस विश्व में देखिए 90 to 95% लोगों की तो जो संसार की चक्की में जो पीस रहे हैं, उसी में जो दुरावस्था है कि इसका सॉल्यूशन वो बेचारे कहाँ पे प्राप्त करने को जाएंगे। तो उसके लिए श्री माँ शारदा देवी है। देखिए, आप माँ को अपने अंतर मन से प्रार्थना कीजिए। माँ ने जिस तरह से चंद्र को पैसा दिया था कि ये लो अपने आंचल में बांधा हुआ रुपया, इसको लो, गांव जाओ और अपना घर फिर से बनाओ, तो हो सकता है माँ हमारे पे भी कृपा करे। किसको पता, माँ की कृपा का तो ये कंडीशन नहीं है कि ये सिर्फ उसके नौकर के ऊपर में ही कृपा की और किसी के ऊपर में नहीं। ये चंद्र क्या करता था कि वो अपने कंधे पे किताबें डाल करके बेचने के लिए जाता था उद्बोधन की। तो अभी रखना चाहिए किसी नौकर को या किसी मजदूर को किताब उठाने के लिए, किंतु ऐसा नहीं करके वो क्या करता था कि उद्बोधन का पैसा खर्च ना हो अननेसेसरी किसी मजदूर को रखने से, बोल करके अपने ही कंधे पे वो किताबों का भारी बक्सा लेके जाता था। अभी क्या है, इस तरह से बक्सा उठाने का तो कोई हैबिट है नहीं उसको, कभी ऐसा किया नहीं है, तो कंधे के ऊपर में घाव हो गया। तो वो छुपा छुपा के रखता था, किसी को पता ना चले। इतना डेडिकेशन था उद्बोधन के प्रति कि पैसा भी नहीं खर्च करने देना है, अपने को जो असुविधा हो रही उसको भी प्रकट नहीं करना है, किंतु माँ का दर्शन करने के लिए, माँ का कार्य करने के लिए तो बार बार माँ के पास जाना है। तो माँ की नज़रों से तो ये सब कैसे छुपा पाएगा। तो माँ ने देख लिया कि अरे चंद्र, ये क्या हुआ तुम्हारे कंधे पे, ये घाव क्यों हुआ है। तो फिर चंद्र को बताना पड़ा कि माँ, ये जो बक्सा में हेवी उठाता हूँ किताबें बेचने के लिए, इसकी वजह से हो सकता है कि घाव हुआ हो। तो माँ ने कहा तुम मजदूर क्यों नहीं रखते। तो चंद्र कहता है कि अब मैं नहीं चाहता कि अननेसेसरी इस तरह का पैसा खर्च हो। तो फिर माँ ने कहा अच्छा ठीक है। फिर एक कटोरी में सरसों का न कि ऐसा तेल लिया, उसके ऊपर में कुछ मंत्र पाठ किया और फिर चंद्र को दे के कहा कि तेल को अपने कंधे पे लगाना। तो फिर चंद्र ऐसा लगाने लगा और कुछ ही दिन में देखा घाव जो है पूरा सूख गया था, संपूर्ण रूप से वो आरोग्य प्राप्त हो गया और फिर कभी इस तरह का प्रॉब्लम उसको कंधे पे हुआ नहीं उद्बोधन की किताब उठाते उठाते। तो ये देखिए कि आरोग्य दिलवाती है माँ। कितनी ही इतनी सारी कहानियां हैं माँ के बारे में। तो देखिए कि यहाँ पे जो ठाकुर का जो ऐसा नहीं है कि ठाकुर की करुणा सीमित थी या तो फिर ठाकुर का प्रेम सीमित था। प्राइमरीली ठाकुर उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बात किए थे, उन लोगों के साथ में सबसे ज़्यादा उपदेश बांटे थे ठाकुर ने, जो लोग की आध्यात्मिकता चाहते थे। किंतु माँ के पास में तो सब तरह के लोग आते थे। ये विधवा बच्ची आई है, पति का मृत्यु हो गया है छोटी उम्र में, अभी वो खाने पीने की सब तरह की कठोरता कर रही है, बोल कर के माँ कहती है अरे इतनी कठोरता करने की क्या जरूरत है।
तो ये जो माँ का जो संसारी लोगों के प्रति संसार में जो कष्ट हो रहा है और सांसारिक कष्ट को, उस कष्ट से मुक्ति दिलवाने के लिए माँ की जो कृपा थी, दैट इज रियली यूनिक। तो इसलिए यहाँ पे ठाकुर माँ को कहते हैं कि नाना तुमको और भी बहुत कुछ करना होगा। देखिए और भी कुछ कुछ कहानियां हैं वैसे, यही एजुकेशन के बारे में, लड़कियों को जो एजुकेशन प्राप्त करना चाहिए, तो यही चंद्र, उसकी लड़की थी, वो निवेदिता स्कूल में पढ़ती थी, तो 15 साल की हो गई है, और जैसे उस समय तो बाल्य विवाह की प्रथा थी, वो चंद्र के जितने पिताजी, माताजी, भाई बहन जो भी कुछ है उसके रिलेटिव, वो सब कह रहे उसका विवाह करवा दो। फिर उस समय लड़की के लिए एक अच्छा पात्र भी मिल गया था, अच्छे घर का लड़का, तो सब ने आकर के चंद्र पे प्रेशर डालना शुरू किया कि ये बूढ़ी लड़की, मतलब अभी 15 साल की तो बूढ़ी ही हो गई है उनकी नज़र में, वो लड़की है 15 साल की जवान, अभी उसकी शादी नहीं करवाओगे, उसके साथ में कुछ होगा गड़बड़ तो फिर कौन उसका जिम्मा लेगा, समाज में नाक कटेगा वगैरह वगैरह। तो फिर ये चंद्र गया माँ के पास में, माँ को कहता है कि माँ देखिए मेरी बच्ची की शादी करवाने के लिए लोग सब कह रहे हैं, किंतु आप ही ने तो कहा उसको एजुकेट करना है निवेदिता स्कूल में रख करके। तो माँ ने कहा देखो बेटा तुम उसको शादी मत करवाओ, उसकी पढ़ाई लिखाई करने दो, उसको करवाने दो, इतनी अच्छे से तो स्टडी करती है, क्यों झूठ मूठ की तुम इसकी शादी करवाते हो, बोल करके माँ ने कहा। और ये भी कहा साथ साथ में यदि इसकी शादी होगी तो इसके साथ में अहित होगा। तो चंद्र गया फिर से अपने घर वापस, सभी के साथ में बात कर रहा है, रिलेटिव्स के साथ में, कि माँ ने मना किया है उसकी शादी नहीं करवाने को, शादी करेगी तो इसके साथ में अहित होगा। तो फिर सभी लोग उल्टा पुल्टा सिखाने लगे कि हित और अहित, अच्छा या बुरा, ये तो सब भाग्य विधाता के हाथ में है, हम लोग कौन होते हैं ये ठीक करने वाले। वो लड़की की शादी करोगे और अहित होगा, और फिर शादी नहीं करोगे तो अहित नहीं होगा, यह सब कौन कह सकता है। जो समाज का नियम है उसके साथ में चलना है, बाकी सब भाग्य विधाता को दे देना है। अब ये मूर्खों को पता नहीं है, वही भाग्य विधाता स्वयं माँ शारदा देवी का रूप धारण करके वहाँ पे बैठे हैं, और वही भाग्य विधाता कह रहे हैं कि शादी मत करवाओ। किंतु फिर क्या है, ये सोशल कन्वेंशन है। फिर से ये चंद्रमा के पास आया, फिर से कहा कि माँ देखिए ये लोग इस तरह से प्रेशर कर रहे हैं, फिर से माँ ने मना किया। किंतु अभी क्या है कि संसार तो संसार है, संसार में रहना है तो सभी की बातें सुननी पड़ेगी। तो लड़की की शादी करवा दी, और शादी करवाने के कुछ ही समय के बाद में उसके हस्बैंड का मृत्यु हो गया, और अपने वो 2 बच्चों को लेकर के वो लड़की पिताजी के घर में आकर के रह रही है। तो अभी उसको भी कष्ट, विधवा का जीवन है, और पिताजी को भी कष्ट, पैसा नहीं है वैसे ही ज़्यादा बहुत कुछ, और लड़की को खिलाना है, उसके 2 लड़कों को खिलाना है। तो देखिए कि माँ सिर्फ ये नहीं देखती थी कि आध्यात्मिक कल्याण ही हो, साथ में ये किस तरह से ये आर्थिक कल्याण हो वो भी देखती थी, और ये जो सामाजिक प्रथाएं थी उसके सामने, उसके अगेंस्ट में जाकर के भी माँ इस तरह के उपदेश देती थी कि ये जो लड़की है उसकी शादी मत करवाओ, उसको निवेदिता स्कूल में स्टडी करने दो। तो ये जो था, ये तो सिर्फ एक उदाहरण है, ऐसे तो और कितने उदाहरण है कि माँ ने लोगों का इस तरह से कल्याण किया है। और वो तो सिर्फ प्रारंभ था। आज के युग में देखिए, आज हम लोग जितने भी साधक हैं, हम लोग सब वो रेगुलर कैटेगरी में ही आते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैटेगरी में कोई नहीं आता है। हमारे लिए तो माँ ही एकमात्र भरोसा है। निश्चय हम ठाकुर और स्वामी जी का स्टडी करेंगे, फिलोसॉफी स्वामी जी की समझने का प्रयास करेंगे, ठाकुर की साधनाओं को समझने का प्रयास करेंगे। किंतु हम सबको पता है कि कोई ठाकुर की तरह साधना नहीं करने वाले हैं। ठाकुर हनुमान भाव में साधना करते हैं तो इवोल्यूशन पूरा उनका साथ देता है, पूंछ आना शुरू हो जाता है। ठाकुर जब वो पंचवटी में वो पेड़ के नीचे में बैठ कर के तपस्या कर रहे हैं तो जो गर्मी उत्पन्न होती है, पेड़ के पत्ते झुलस जाते हैं। ठाकुर जब ध्यान करने को बैठते हैं तो अपने मन को कहते हैं, वो भैरव की मूर्ति याद करवा करके देखो, वो भैरव की तरह, पत्थर के भैरव की जो मूर्ति, वो जो नाट मंदिर के ऊपर में है, जिसको ठाकुर प्रणाम करते थे माँ के मंदिर में,
प्रवेश करने से पहले तो अपने मन को वो याद करवा के कहेंगे पत्थर के भैरव की मूर्ति की तरह स्थिर होकर के ध्यान करना है। तो जैसे ही ध्यान करने को बैठते हैं तो जैसे कि उनके जितने भी जॉइंट्स है वो खट खट करके ताले लगने की तरह वो लॉक हो जाते हैं, और जब तक ध्यान समाप्त नहीं होता तब तक वो ताले खुलते नहीं। उस आसन से खड़े होने का सामर्थ्य नहीं था। कभी कभी उन्हीं की जैसा एक सन्यासी उनके सामने त्रिशूल लेके बैठेगा, कहेगा माँ के ऊपर में, जगत जननी के ऊपर में यदि तुम्हारा ध्यान एकाग्र नहीं हुआ तुम्हारे सीने में ये त्रिशूल मार दूंगा। तो वो ठाकुर की तपस्या, कहाँ हम लोग वो सब करने वाले हैं। हम लोग तो सुबह उठेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मंगल आरती अटेंड करेंगे, फिर आधा एक घंटा यदि थोड़ा बहुत जप वगैरह हुआ तो हुआ, वरना किताबें पढ़ी, वरना तो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लिया, नाश्ता किया और फिर अपने काम में लग गए सभी लोग। ये तो है हमारा जीवन। तो फिर हम कहाँ, ठाकुर कहाँ। स्वामी जी की ये जो इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग थी, फिलोसॉफिकल उनका ये जो शार्पनेस था, वो थोड़ा बहुत एक अंश हम समझने का प्रयास कर सकते हैं, किंतु उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं। कर्मयोग में हम लोग क्या कर लेते हैं, वही जो आश्रम से हमको जो बोला जाता है वही तो थोड़ा बहुत कुछ करते हैं, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं। तो फिर देखिए कि हम लोगों के पास में क्या हो सकता है, हमारे हाथ में क्या है। हमारे हाथ में है कि माँ को प्रार्थना करना, और माँ के पास में से ये जो जितने भी हमारे शारीरिक बंधन भी तो होते हैं, मानसिक बंधन भी तो होते हैं, साधना करने में हमको आगे नहीं बढ़ने देते। तो माँ से ये बार बार प्रार्थना करनी है कि माँ ये जो सब बंधन है उसको तुम तोड़ दो, और इतना तो करो कि थोड़ा बहुत साधना कर पाऊँ, इतना तो करना कि ये जीवन जो है थोड़ा बहुत निकल जाए और फिर अगले जन्म में फिर से तुम्हारा संतान बनकर के जन्म लेने का मौका मिले। इससे ज़्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं। इसलिए ठाकुर ने कहा है, माने जब कंप्लेन की कि मैं तो स्त्री हूँ, मैं क्या कर पाऊंगी, तब ठाकुर कहते हैं नहीं नहीं, मैंने क्या किया है, तुमको इससे भी अनेक कुछ ज़्यादा करना होगा। ठीक है, अभी दूसरा प्रसंग चालू करेंगे तो और लंबा टाइम लग जाएगा, तो इसको रखते हैं कल, आज यहीं तक। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। एक्चुअली मैं सीक्रेट बताऊं, मैंने मायर पद प्रांते जो किताब है वो पढ़ा था बहुत पहले, मैंने टीसी जाने से पहले, और ये स्मृति कथा मुझे पता थी। किंतु जिस तरह से चंद्र अपनी ये जो सब वर्णन करता है ना कि मुझे खाना नहीं मिल रहा था और ये वो, तो मेरा क्या उसके प्रति एक तरह का प्रेजुडाइज हो गया था। उस समय लगता था माँ के पास में, ठाकुर के पास में सब आध्यात्मिक चीज़ें मांगनी है ना, ये कहाँ नौकरी मांगने चला गया बोल करके ज़्यादा कुछ मुझे उसके ऊपर इतना रिस्पेक्ट नहीं था। फिर एक अमेरिकन साधु के साथ में मेरा वार्तालाप हो रहा था। तो हुआ ऐसा, उस समय मैं ट्रेनिंग सेंटर में था और मुझे किस कारण से एक हमारा ब्रह्मचारी वो महाराज वो थोड़े बीमार हो गए। तो क्या है कि उद्बोध सेवा प्रतिष्ठान जाना है, जिसको भी ट्रीटमेंट सीरियस लेना है। तो वैसे तो डॉक्टर महाराज उपस्थित है बेलूर मठ में, किंतु छोटी मोटी ट्रीटमेंट चल जाएगी। आपको सीरियस कुछ है तो फिर आपको सेवा प्रतिष्ठान जाना है। तो जो बीमार है उनके साथ में एक दूसरा ब्रह्मचारी हेल्प करने के लिए जाएगा। तो अभी क्या है कि सेवा प्रतिष्ठान के लिए रेगुलर बेलूर मठ से गाड़ी जाएगी। इतने सारे साधु हैं ना, तो सीनियर साधु इतने सारे हैं, तो कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो एक दिन बोल दिया गया हमको कि तुम लोग दोनों लोग जाना वहाँ पे, उस गाड़ी जा रही है ये टाइम पे, तो गाड़ी में बैठ जाना। सेवा प्रतिष्ठान जा करके मुझे बोला कि ये तुम ये ब्रह्मचारी को लेकर ट्रीटमेंट करवा के वापस आना। तो मैंने कहा ठीक है। तो हम दोनों लोग गाड़ी में बैठे, सामने में एक अमेरिकन महाराज आकर के बैठे, वो भी जा रहे उद्बोध सेवा प्रतिष्ठान। तो अभी क्या है, वो जो बीमार था वो तो बेचारा बात करने के ये मूड में नहीं था, किंतु मैं और ये अमेरिकन महाराज बात कर रहे हैं। तो बातों बातों में उन्होंने कहा कि अच्छा तुमको पता है ये चंद्रमोहन कौन है। मैंने उसके रेमिनिसेंस पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा अरे वो कहाँ, वो आदमी पैसा मांगने के लिए, नौकरी मांगने के लिए गए, आपको अच्छा कैसे लगा उसका रेमिनिसेंस। बोला मुझे आई फील लाइक कनेक्टेड विथ हिम। मैंने कहा आप साधु होके कैसा कनेक्ट कर सकते हो उसके साथ में, वो नौकर था वो नहीं आई फील वेरी कनेक्टेड विथ हिम। तो मैंने सोचा यार कुछ ना तो सीक्रेट है इसमें जो मैं मिस कर दे रहा हूँ
फिर से पढ़ा मैंने। उस समय तो देखिए मुझे इतना, ये बात सुनने के बाद में भी मुझे इतना कोई ये नहीं हुआ था, किंतु राइट नाउ अभी ये जो उम्र है ना, वो साधु की उम्र भी ऐसे 50-60 के आसपास में ही थी, तो अभी हम भी तो बड़े हो रहे हैं ना, अभी पता चल रहा है कि अपनी साधुगिरी कहाँ तक जाती है। षोडशोपचार पूजा कर दी। इतना ही नहीं, और भी उसका कंक्लूजन में देना भूल गया, मैंने सोचा भी टाइम खत्म हो गया बोल के। आखिर में क्या हुआ पता है, एक बार वो कहीं बाहर में जा रहे थे, तो वो अपने शुद्धानंद जी महाराज, अपने संघ के प्रेसिडेंट महाराज, वो विज्ञानानंद जी के बाद में, तो उस समय शुद्धानंद जी वहाँ पे थे उद्बोधन में, वो सब एडिटर का कार्य कर रहे थे। तो उन्होंने चंद्र को कहा, अरे चंद्र, तुम तो माँ के पास सब समय आते जाते रहते हो, तू जाओ ना माँ के पास में, तुम जाकर के माँ के पास में मुक्ति मांग के देखो, तुम तो सब मांग लेते हो, जाओ मुक्ति मांग के देखो माँ के पास में। तो चंद्र ने सोचा मैंने तो माँ के पास में सब मांग लिया है, तो मुक्ति मांगने में कौन सी बड़ी बात है। तो वो तो गया सीधा ऊपर में माँ के पास में, माँ पूजा करने को बैठी है। तो चंद्र अभी लिखता है, बोलता है कि ये माँ को पूजा करते हुए देखना, उस समय माँ के पास जाना, ये तो मैंने प्रतिदिन अपने जीवन में किया है, तो ये नया कुछ नहीं है। किंतु जैसे पूजा घर में, पूजा कक्ष में प्रवेश किया ना, सडनली एक इस तरह का भय मेरे ऊपर में सवार हो गया। मेरा हृदय धक धक कर रहा है, मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही, मेरा गला सूख जा रहा है, पसीना पसीना हो जा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है पता नहीं कौन सी महाशक्ति के सामने मैं जाके खड़ा हुआ हूँ। प्रतिदिन तो ऐसा लग रहा है तो अपनी ही माँ है, माँ खाना देती है, प्रसाद देती है, पैसा देती है, सांत्वना देती है, वो तेल देती है कंधे पे लगाने के लिए। किंतु आज पता नहीं क्या माँ के सामने जाके ऐसा भय मेरे हृदय में सवार हो गया, वो मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूँ। अभी माँ पूजा कर रही है, पूजा करते करते अब बोल नहीं सकते कुछ भी, तो माँ इशारा करके पूछती है क्या क्या चाहिए। तो चंद्र कुछ बोल ही नहीं पा रहा है, गला जैसे कि बिल्कुल सूख गया है। तो माँ दूसरी बार पूछती है क्या हुआ, क्या चाहिए बेटा। तो फिर आखिर में उसके मुंह से एक शब्द निकला, प्रसाद। तो माँ ने वो इशारा करके दिखा दिया कि वहां पे प्रसाद का है, तुम ले लो प्रसाद। तो उसने वहां से प्रसाद लिया और दौड़े दौड़े नीचे आ गया। तब कहीं जाकर के हृदय फिर से चलना शुरू हुआ। शुद्धानंद जी पूछते हैं सुधीर महाराज, क्या रे क्या हुआ, माँ के पास में मुक्ति मांगी तो कहता है भाई आपने कैसी मुसीबत में डाल दिया मुझे। ये अच्छी बात कही आपने। दूसरी ऐसी एक दूसरी घटना है, एग्जैक्टली ऐसी घटना है। एक बार वो माँ चंद्र के पास में कुछ काम करवा रही है, इधर उधर छोटा मोटा, तो चंद्र सब काम कर रहा है, एकदम मने भक्ति भाव से कर रहा है। तो आखिर में माँ ने पूछा उसी दिन कि अच्छा तुमको पता है, तुम समझ पा रहे हो कि मैं तुम्हारे पास में इतना सारा काम क्यों करवाती हूँ। तो चंद्र सोच रहा है कि मैं तो काम करने के लिए यहाँ पे आया हूँ, इसलिए तो काम करवा रही है ना। तो माँ ने कहा नहीं देखो बेटा, मैं जब नहीं रहूँगी तब तुम ये मैं तुम्हारे पास में जो काम करवा रही थी ये सब याद रख करके तुम फिर मुझे याद कर पाओगे। तो चंद्र तो बड़ा अभिभूत हो गया, बोलता है बहुत अच्छी बात है, ठीक है। फिर वो नीचे आ रहा है, अभी देखा सीढ़ी के पास में शरद महाराज खड़े हैं। तो शरद महाराज ने शायद हो सकता है ये पूरा वार्तालाप सुन लिया होगा, तो उसके सामने हंसते हंसते बोल रहे हैं कि अरे बेटा, जो ऋषि मुनि हजारों हजारों साल तपस्या करके नहीं पाते हैं, तुमने माँ का काम करके पा लिया, जाओ तुम्हारी हो गई मुक्ति। अभी देखिए चमत्कार की कैटेगरी में आ जाएगा, इसलिए मैं अवॉइड कर रहा था, किंतु अभी बात निकल ही गई है। वो चंद्र माँ को लेके जा रहा है जयराम बाटी, तो रास्ते में कहीं पे रुक के हैं। तो चंद्र ने माँ को रिक्वेस्ट किया, माँ तुमको अपना सही स्वरूप मुझे दिखाना ही होगा। तो माँ ने कहा अरे बेटा, तुम तो रोज मेरी सेवा करते हो, इससे ज़्यादा और तुमको क्या चाहिए। तो बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है, नहीं माँ आपको मुझे अपना स्वरूप दिखाना ही होगा। तो माँ ने कहा अच्छा ठीक है, अभी तुम इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हो। माँ ने जो दूसरे सब साथी थे उनको कहा कि आप लोग थोड़ा सा दूर जाइए, मैं चंद्र के साथ में बात करना चाहती हूँ। तो वे लोग सब निकल गए वहाँ से, और फिर माँ चंद्र के सामने बैठ करके माँ कहती है अच्छा देखो अभी मेरे सामने। तो जैसे ही चंद्र ने माँ के सामने देखा कि पूरा देह जैसे कि कांति, उसमें से प्रकाश निकल रहा है, माँ का स्वरूप जैसे कि पूरा बदल गया है, जगत धात्री को के रूप में माँ दिख रही है। और चंद्र डर गया। तो माँ ने कहा डरो मत, देखो मेरे सामने, तुम स्वरूप देखना चाहते थे। तो वही जगत धात्री वाला भव्य स्वरूप, वो दर्शन करके कोई थकेगा नहीं, इस तरह का स्वरूप का दर्शन चंद्र को हुआ था। अभी वो ये बात लिखता है, किंतु मैं बोला इसलिए नहीं कि फिर हम लोग ये सब अवॉइड करते हैं, तो बोलना है।
माँ को पता है ना नरेन के साथ में कैसे डील करना है। माने दिस इज अनदर ऑफ एग्जाम्पल कि नियम कानून से सब चलना चाहिए, उसमें कोई प्रश्न ही नहीं है, किंतु संसारिक आदमी है वो कहाँ नियम कानून का पालन करेगा। जिस विष चक्र में फंसा है बेचारा, हम सभी ना पंचमहाभूत का देह लेकर के सबके साथ में तो ट्रबल है, हम कितना नियम पालन करने को सकेंगे। ये पंचतपा माँ करती है तो चारों ओर से धू धू करके अग्नि ज्वल रही है और उसके भीतर में जाके बैठना है, ऐसा कोई हमको बोलेगा हम थोड़ी ना करने वाले हैं। हमारे लिए तो शरणागति के अलावा उपाय ही नहीं है। एक एक उस समय ठाकुर अपने कमरे के बाहर में खड़े हैं, देखा घोड़ा गाड़ी में बैठ करके कोई एक धनी आदमी उनके कमरे की ओर आ रहा है, तो ठाकुर ने साथ साथ में अभी तो हृदय देख पाते हैं ना, तो देखा कि उसके चेहरे के ऊपर में ना एक तरह का काला आवरण पड़ा हुआ है, महातमस से ये आदमी घिरा हुआ है। तो ठाकुर जैसे कि डर गए और कमरे के भीतर में चले गए और राजा महाराज को कहा जाओ उसके साथ में डील करो। तो वो आदमी आया, घोड़ा गाड़ी में से उतर करके राजा महाराज के साथ बात कर रहा है, बोलते हैं कि वो मुझे थोड़ी समस्या है, थोड़ा कुछ विधि करवाना होगा। तो राजा महाराज कहते हैं वो यहाँ पे नहीं, वो तो वो एक तांत्रिक है वो करता है, उसके पास जाओ। तो वो बोल करके उसको वहाँ से हटा दिया। अभी सेम देखिए, माँ के पास में एक आदमी आया, नफर चंद्र कोले, वो माँ के गांव का ही आदमी है और किंतु धनवान है, तो घमंड होता है ना, माँ के साथ में बात नहीं करेगा, ऐसा एक था। तो किंतु एक दिन उद्बोधन में आया, रात को आया देरी से, शरत महाराज को कह रहा है माँ का दर्शन करना है। तो शरत महाराज ने सोचा कि माँ के गांव से आया है तो हो सकता है कि कोई रिश्तेदार ने कि जो कुछ भी है भेज दिया माँ के पास में। तो अभी माँ बैठी है, वो चादर वगैरह ओढ़ करके जैसे माँ का था, वो आके सीधा माँ के चरणों में गिर गया, रोते रोते कहता है माँ मेरे बेटे को एक बीमारी हो गई है, आपको कैसे भी करके उसका इलाज करना होगा, वरना तो मैं कहाँ जाऊँगा बुढ़ापे में, पुत्र मृत्यु का शोक मैं कहाँ कैसे ले पाऊंगा। ऐसा रो रहा है रो रहा है। तो फिर माँ कहती है अच्छा ठीक है तुम चिंता मत करो। माँ ने उसको थोड़ा बहुत प्रसाद दिया और कहा जाओ शरत महाराज के पास में जाके बैठो। ऐसा माँ ने जैसे सांत्वना दी तो उसका हृदय थोड़ा सा हल्का हुआ, वो शरत महाराज के पास में जाकर के बैठा। और फिर माँ ने उस समय जो दूसरी संगिनियाँ थी उन्होंने पूछा होगा माँ ये कौन है आदमी, कहते तो है कि आपके गाँव का है किंतु लग नहीं रहा है कि आपके साथ में उसने पहले कभी बात किया होगा। तो माँ ने फिर कहा अरे धनी आदमी है ना, वो तो थोड़ी ना बात करेगा ऐसे। और फिर माँ ने कहा कि उसके घर की जो बहू है ना वो शायद माँ की वो भक्त थी, तो बहू ने कहा होगा कि आपके लड़के को बचाना है तो जाइए माँ के पास में, तो बोल करके अभी और कोई उपाय नहीं है तो माँ के पास में आया। तो देखिए कि ऐसे लोगों को भी माँ सांत्वना देती थी। जैसे आपने कहा कॉन्ट्रास्ट, क्योंकि तीनों का एक एक मिशन है ना। स्वामी जी इज रिगार्डिंग सिविलाइजेशन, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड सिविलाइजेशन स्वामी जी को समझना होगा, नेचर एंड सिविलाइजेशन, इंडिविजुअल स्पिरिचुअलिटी, मेरा ईश्वर के साथ में संबंध क्या है समझने के लिए ठाकुर को पढ़ना होगा। और ये संसार चक्र में जब पिस रहे हैं तो फिर माँ को याद करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि क्या है कि ठाकुर का था कि जो कि एक आध्यात्मिक उन्नति लोगों की होनी चाहिए, तभी तो ये संघ बनेगा ना। ठाकुर और स्वामी जी का देखिए पर्पस, अभी में जितना दिन जाता है ऐसा लग रहा है कि ये संघ की रचना करना उनका पर्पस था और संघ के शीर्ष स्थान पे माँ को विराजित करने का ये उनका पर्पस था। कैसे भी करके माँ एक बार संघ के सिंहासन पे विराजित हो गई तो उनका पर्पस समाप्त हो गया और माँ का स्टार्ट हो गया, ऐसा लग रहा है अभी जितना दिन जा रहे हैं। ये अवतार और ये संत पुरुष, उसमें यही फर्क है ना। संत पुरुष का महिमा जो है उनकी महासमाधि के बाद में वही समाप्त हो जाता है, जबकि अवतार पुरुष होते हैं वो एक गुरु परंपरा प्रारंभ करके जाते हैं। तो वो गुरु परंपरा फिर हजारों हजारों साल तक वो कितने लोगों को वो अपने ये जो छांव में आश्रय देगा। स्वामी जी ने लेटर में लिखा था पहले माँ और माँ की संगिनियों के लिए मठ बनेगा, बाद में पुरुषों के लिए। किंतु क्या है कि वो जो सामाजिक प्रथा थी उसके अनुसार थोड़ा सा, इवन जब ये शारदा मठ बनने का प्रारंभ हो रहा था उस समय भी देखेंगे कि इवन 1953 भारत इंडिपेंडेंट हो गया है, इसके बावजूद वो शारदा मठ बनेगा तो स्त्रियां वहाँ पे रहेगी, लोग क्या कहेंगे बोल के काफ़ी कुछ चल रहा था। वो भी तो शारदा मठ का इतिहास भी सहज नहीं है। वो आशा देवी जो बाद में वो मुक्ति प्राणा माता जी प्रथम जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने जो प्रयास किया तभी तो ये सब हुआ।
माने ये लोन का भी दूसरा उदाहरण, लोन पे भेजे मायावती उसमें हमको माँ का जीवन मिल गया। बात घटना बिल्कुल सही है। अभी ये चेतनानंद जी की है अभी, किंतु मतलब चेतनानंद जी ने अभी लिखी है, किंतु आप वैसे ना, वैसे माँ के बारे में मटेरियल इनफ था। अक्षय चैतन्य, फिर ये मायर कथा जो थी, अर्थात कि माँ के स्मृति कथा, वो तो शरद महाराज ने खुद ने उसको कंपाइल किया था। फिर माँ के ये जो सेवक थे वरदा महाराज वगैरह, उन्होंने भी ये श्री माँ और जयराम बाटी वो ये किताबें सब लिख करके गए हैं। मैंने इनफ मटेरियल था, किंतु जैसा आपने कहा एक सिंथेसाइज जो होना चाहिए एक ऑफिशियल वे में, क्योंकि ये अभी देखिए ये जो रेमिनिसेंस मैंने कहा आपको कि माँ ने अपना सही स्वरूप दिखाया, गंभीरानंद जी महाराज अपनी किताब में इस तरह की स्मृति कथा को कभी स्थान नहीं देंगे, क्योंकि अपना पॉलिसी बड़ा क्लियर है, यह सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो क्या है कि ये जो रेमिनिसेंस जो है उसमें सब तरह से सब कुछ मिला हुआ है, आप कितना स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे दैट इज़ अप टू योर डिवोशन। किंतु गंभीरानंद जी ही फॉलोस अवर ऑफिशियल जो पॉलिसी है कि हृदय की पवित्रता और ये साधना, इसको महत्व देना है, शरणागति को महत्व देना है, नहीं कि इस तरह के दर्शन को। सो इट्स अ मोस्ट ऑथेंटिक बायोग्राफी एज ऑफ नाउ, किंतु मटेरियल जो है वो ऑलरेडी प्रकाशित हो चुका था।